हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन। ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में ही मैंशनड है, तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर से करके जाने हैं। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी IoT पर, उस क्लास को ध्यान से देख के जाना बिकॉज उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे रिवाइज करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पार्ट 1 के सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। देखो, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पे 1.2 से स्टार्ट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1.2, माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूनो प्रोटोटाइपिंग बोर्ड इज। आर्डिनो यूनो के अंदर कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है? ऑप्शन नंबर ए एट मेगा 328M, ऑप्शन नंबर बी एट मेगा 328P, ऑप्शन नंबर सी एट मेगा 2560 या फिर ऑप्शन नंबर डी एट मेगा 356P। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी एट मेगा 328P। और यहाँ पे इस P की फुल फॉर्म है पीको पावर। इस पी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इस पी का मतलब क्या है? देखो, ये जो आपका पीको पावर है ना, ये आपके सिस्टम में मल्टीपल फीचर्स को ऐड करता है, एडवांसमेंट को ऐड करता है, जैसे कि मल्टीपल क्लॉक डोमेन्स, DMA डायनेमिक मेमोरी एक्सेस और इवेंट सिस्टम्स। ठीक है, जो कि आपके पावर कंजप्शन को कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन एलिमेंट ऑफ IoT। IoT का इनमें से कौन सा मेन एलिमेंट नहीं है? तो यहाँ पे पीपल, प्रोसेस, सिक्योरिटी और थिंग्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पीपल बताया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिया गया, इसका आंसर सिक्योरिटी ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेंगे IoT का मेन एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो सिक्योरिटी IoT का मेन एलिमेंट नहीं है। अभी भी आप देखोगे IoT में सिक्योरिटी इतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इस पर वर्क चल रहा है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 1.4, टू ईजिली इंटरफेस एड ऑन मॉड्यूल्स विद आर्डिनो वी कैन यूज़। आर्डिनो के साथ एड ऑन मॉड्यूल्स को इंटरफेस कराने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जर्नल PCB का, कनेक्टिविटी सर्किट बोर्ड्स का, आर्डिनो शील्ड्स का, या फिर अदर हाई एंड आर्डिनो बोर्ड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका होगा सही, आर्डिनो शील्ड्स का। एक बात और, जो आपको मैं मैराथन क्लास दूंगी उसके अंदर आर्डिनो पे और सेंसर्स पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो उस क्लास को डेफिनेटली ले लेना। यहाँ से आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिल रहा है और वहाँ पे आपको एग्जैक्टली जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 देखो क्या है, विच सिंबल इज़ यूज्ड इन आर्डिनो टू कैलकुलेट मॉड्यूलो। तो आप जानते हो मॉड्यूलो मतलब क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं लेकिन यहाँ पे हम रिमाइंडर लेते हैं, एज अ रिजल्ट हमें रिमाइंडर मिलता है मॉड्यूलो के केस में। ठीक है, तो आप जानते हो जिस तरीके से आप पाइथन लैंग्वेज में यूज़ करते हो मॉड्यूलो को, उसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आर्डिनो में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी परसेंटेज आपका सही है। ठीक है, मॉड्यूलो के लिए हम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज 1.6, विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी लैंग्वेज द हैंडशेक कन्वेज द कॉन्फिडेंस इज। अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की, तो हैंडशेक करने से आपका कौन सा कॉन्फिडेंस का बिहेवियर शो होता है? फर्म, लिम्प, लूज या फिर इनकम्प्लीट नॉलेज। देखो, अगर आप हैंडशेक करते हो किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो जब, तो वहाँ पे आप ये शो करते हो कि आप कितने फर्म हो, मतलब आप कितनी जल्दी उसके साथ फैमिलियर होना चाहते हो, उससे मतलब अच्छे से मिलना चाहते हो। तो यहाँ पे फर्मनेस शो करता है आपका हैंडशेक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इंसान हैंडशेक कर रहा है खुद से, इसका मतलब वो चाहता है कि आपके और उसके बीच में जो बातचीत आगे हो वो आराम से हो, फर्मली हो। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.7, बॉटनेट इज ऑफन यूज टू लॉन्च डैश अटैक। बॉटनेट आप सब लोग जानते हो क्या होगा। आज मैं आपको बॉटनेट के ऊपर भी कंटेंट दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, उसको पढ़ लेना आराम से। बॉटनेट उसमें क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा बॉटनेट के बारे में, लेकिन एक्चुअली थ्योरी में आप क्या लिख के आओगे, अगर पूछ लेते हैं बॉटनेट के बारे में तो आप वहाँ से वो कंटेंट पढ़ लेना। बॉटनेट को बेसिकली लॉन्च करते हैं किसी भी सिस्टम पर अटैक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन अटैक होता है बॉटनेट के थ्रू वो होता है आपका DDoS अटैक। ठीक है, DDoS अटैक की फुल फॉर्म क्या होती है पूछ सकते हैं आपसे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल
ऑफ सर्विस। देखो इसका मतलब क्या है, बॉटनेट क्या करता है, आपकी वेबसाइट जिसको भी वो हैक करना चाहता है वहाँ पे वो अननेसेसरी इतने सारे रिक्वेस्ट सेंड कर देता है मल्टीपल सिस्टम से, जिससे क्या होता है जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र होते हैं ना आपके, वो उस सिस्टम को, उस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। जो उस वेबसाइट की सर्विस को एक्चुअली में लेना चाहते हैं उनकी जो सर्विस है वो डिनाइल हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि आप एक्चुअल यूज़र उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो बॉटनेट का जो मेन लॉन्च करने का जो आइडिया था वो यही था कि वो डीडोस अटैक के काम में आए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 1.8 द IIoT स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछिए IIoT की, तो यहाँ पे इन डेप्थ इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही होगा, थिंग है इनोवेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज़ 1.9 द डिफ़ॉल्ट मेथड्स इन आर्डिनो प्रोग्राम इज़। आर्डिनो जब मैं पढ़ाऊँगी आपको मैराथन क्लास में तो वहाँ मैंने सेटअप और लूप दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे आराम से ले लेना। ठीक है, वो क्लास थोड़ी देर बाद आएगी बिकॉज थोड़ी सी लंबी क्लास है। तो यहाँ पे देखो सेटअप एंड लूप आपके दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं आपके आर्डिनो प्रोग्राम में, और आर्डिनो प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केच। ठीक है, देखो सेटअप जो मेथड है ना वो आपका जब होता है जब आप पहली बार अपने आर्डिनो को पावर देते हो, उस वक्त क्या होता है, इस मेथड से हम सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करते हैं, इनपुट और आउटपुट पिन मोड को इनिशियलाइज़ करते हैं, और क्या करते हैं जो भी लाइब्रेरीज आपकी नीड में है स्केच के लिए उन सबको हम लेके आते हैं सेटअप मेथड से। और लूप मेथड क्या होता है, सेटअप मेथड के बाद इसे कॉल करते हैं और ये रिपीटिशन के लिए यूज़ करते हैं। जब तक आपका आर्डिनो पावर में है, जब तक आपका लूप मेथड रिपीटिशन मोड में कॉल होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 1.10 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हायर डेटा रेट। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई, ईथरनेट या फिर ब्लूटूथ। ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हैं सबसे ज़्यादा, अगर वायर्ड नेटवर्क में कोई भी आपका वायर है तो वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट बैंडविड्थ मिलती है, हाईएस्ट डेटा रेट मिलता है, तो ऑप्टिकल फाइबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 1.11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन। IoT डोमेन में इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, वाईफाई, जेड वेव, जिग्बी या फिर लोमी। तो वाईफाई, जेड वेव, जिग्बी होता है लेकिन लोमी नहीं होता। ठीक है, अगर आपको ये प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं तो इसके लिए आप 10 days 10 टॉपिक सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ बात करेंगे आपके ट्रू फॉल्स की। 2.11 लिखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2.1 होना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके सिलेबस में ही मेंशन्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज़ लो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज़। क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? जब भी आप देखते हो कि रजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज़ में, तो क्या उनका जो आपका रेजिस्टेंस है वो कम होता है? तो येस इट इज़ क्या है, आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं किसमें, पैरेलल में, पैरेलल मोड में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, और सीरीज़ में क्या होगा, लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर हैज़ ओनली प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, नो सीरियल इंटरफेस और इंटरप्ट्स आर अवेलेबल। तो बिल्कुल ट्रू बात है ये भी, माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ प्रोसेसिंग के काम आता है, इसमें कोई भी सीरियल इंटरफेस या इंटरप्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट इज 2.3 कैपेसिटर ब्लॉक्स AC एंड अलाउज DC टू पास थ्रू। ये भी आपकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। देखो आप सब लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस के अंदर, V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे V क्या है आपका वोल्टेज, I क्या है आपका करंट और R क्या रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि ओम्स लॉ जो होता है ना वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा कितनी पावर कंज्यूम करी जा रही है उसे कैलकुलेट करता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ओम्स लॉ इसी यूज़ में आता है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज IIoT टारगेट्स एप्लीकेशंस रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। जो आपका IIoT है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो टारगेट करता है उन एप्लीकेशंस को जो हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट इज़ प्राइमरली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट
कंड्यूसिव टू इफ़ेक्टिवनेस। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे तो आपके जो भी वर्क है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो और भी इन्हांस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्डिनो प्रोग्राम स्टेटमेंट फॉर जनरेटिंग 1 डिले सेकेंड इज डिले 100। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखो डिले क्या होता है, डिले आपका एक फंक्शन होता है, आर्डिनो में यूज़ करते हैं इसको, ताकि आपका जो एक लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, वेट हो जाए वहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपका प्रोग्राम वेट करे, तो वेट करने से क्या होगा कि जो नेक्स्ट लाइन है वो कुछ देर बाद एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिले होता है ना, ये डिले के ब्रैकेट में नंबर लेता है, और ये जो नंबर है ना ये आपका मिली सेकेंड में होगा। तो अगर आपको 1 सेकेंड का डिले करना है तो यहाँ पे कितना होगा, 1 सेकेंड में कितने होते हैं मिली सेकेंड्स, 1000 होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मिली सेकेंड्स। तो याद रखना डिले हमेशा ब्रैकेट में जो नंबर लेगा वो मिली सेकेंड्स में लेगा। तो इट मीन्स अगर 1 सेकेंड का आपको डिले करना है तो आपको यहाँ पे 1000 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 1000 मिली सेकेंड का डिले, विच मीन्स ओनली 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 100 गलत है, 1000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस इज अ इमोशनल रिएक्शन टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड। स्ट्रेस आपका इमोशनल रिएक्शन है फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड्स के लिए। देखो ये स्टेटमेंट ना आपकी फॉल्स है। स्ट्रेस क्या होता है, आपका एक प्रॉब्लम होती है जो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट से जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट इज 2.9 इन एट मेगा 328p, P स्टैंड्स फॉर पिको पावर। यस ये भी ट्रू है, हमने पढ़ा है अभी, पिको पावर कहते हैं इसको। नेक्स्ट, मिराई बॉटनेट अटैक वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द IoT कैमराज। मिराई जो बॉटनेट अटैक हुआ था वो IoT कैमरा से हुआ था, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे इन्होंने सब में ही नंबर गलत डाल रखे हैं। यहाँ पे 3.1 आएगा, चलो कोई बात नहीं। डिफ़ॉल्ट बूट लोडर क्या होता है आर्डिनो के लिए, तो आर्डिनो के लिए डिफ़ॉल्ट बूट लोडर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3, ऑप्टी बूट। ऑप्टी बूट जो होता है वो आपका डिफ़ॉल्ट बूट लोडर है आपके आर्डिनो के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज PWM, पल्स वेव मॉड्यूलेशन पिन्स इन आर्डिनो यूनो। पल्स वेव मॉड्यूलेशन पिन्स इन आर्डिनो यूनो को आप किससे मैच करोगे, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा, देखो यहाँ पे इसका आंसर है 6, बिकॉज आपकी आर्डिनो यूनो में PWM पिन्स की नंबर कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो मैं आपको जो कंटेंट दूंगी ना बॉट नेट वाला, उसी के साथ आपको PWM पिन्स पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, इन दोनों को पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर है ग्रेप वाइन, ठीक है। ग्रेप वाइन क्या होता है, आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक टाइप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एनालॉग रीड मेथड इन आर्डिनो यूनो रिटर्न्स वैल्यू रेंज। जो एनालॉग रीड मेथड है आर्डिनो यूनो में वो किस टाइप की वैल्यू रेंज को रिटर्न करता है, ठीक है, किस रेंज की वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 8, 0 to 1023 की रेंज की वैल्यूज़ को ये रिटर्न करता है। नेक्स्ट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा होता है, तो वहाँ पे होता है आपका लिनक्स। विंडोज़ आपका ओपन सोर्स नहीं है, आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोग्राम रिटन इन आर्डिनो IDE। जो प्रोग्राम आप आर्डिनो IDE में लिखते हो उसे क्या बोलते हैं, IDE का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जिस प्रोग्राम को आप लिखते हो आर्डिनो में उसे बोलते हैं स्केच। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द टर्म IoT वॉज कॉइंड इन। जो टर्म IoT है वो किस ईयर में कॉइंड हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और इसके डेवलपर कौन है, इसका डेवलपर है केविन एस्टन, ठीक है। केविन एस्टन ने डेवलप किया था आपकी IoT को। क्लियर हो गया, IoT टर्म को इन्होंने बताया था सबको। नेक्स्ट इज सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट आपके 2 फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 9 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एनालॉग राइट मेथड इन आर्डिनो यूनो एक्सेप्ट्स वैल्यू रेंज। तो एनालॉग राइट मेथड किस रेंज की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 0 to 255 इज करेक्ट। लास्ट इज फंक्शन कॉल्ड वंस इन आर्डिनो प्रोग्राम। जो फंक्शन सिर्फ एक बार ही कॉल होता है आर्डिनो में उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेटअप, ठीक है। सेटअप को आप एक बार कॉल करते हो और लूप को आप बार बार कॉल करते रहते हो, ठीक है, जब तक आपका आर्डिनो की जो पावर है वो ऑन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो। डैश IC कंटेन्स मेमोरी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स
अलॉन्ग विद द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। तो कौन सी आईसी कंटेन करती है मेमोरी को, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स को और आपके किसके प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे इसका आंसर है आपका माइक्रो कंट्रोलर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर की जो आईसी है उसके अंदर मेमोरी भी होती है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स भी है और साथ ही साथ वो प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी भी रखती है। नेक्स्ट इज एनालॉग राइट मेथड इज़ यूज्ड फॉर डैश पिन्स इन आर्डिनो, ठीक है। जो एनालॉग राइट मेथड है आपका वो किस पर्टिकुलर पिन्स के लिए यूज़ होता है इन द आर्डिनो। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर जे, PWM, पल्स वेव मॉड्यूलेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जे इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय, तो मैंने आपको अभी बताया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा केविन एस्टन। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट। पहली बार इस टर्म को किसने क्वाइन किया था, केविन एस्टन ने। नेक्स्ट इज मॉडर्न पीसी हैज़ डैश एज द मेन कंपोनेंट इन द सीपीयू। मॉडर्न जो आपके पीसी हैं उनमें सीपीयू का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो उनके अंदर जो सीपीयू का मेन कंपोनेंट आप जानते हो उसे हम बोलते हैं ब्रेन और उसे क्या बोलते हैं हम, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एफ इज़ करेक्ट, ठीक है। सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर एफ इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज डैश इज मीडियम वेटेड एक्सटेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन द आईओटी डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग की मीडियम वेटेड एक्सटेंशन क्या है आईओटी डोमेन के अंदर, तो इसका आंसर बनता है आपका फॉग कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, सी इज़ करेक्ट। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ही मतलब मीडियम वेटेड क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इज डिज़ाइंड टू लॉन्च बॉटनेट अटैक्स फ्रॉम द आईओटी। किसको हमने डिज़ाइन किया है कि वो बॉटनेट अटैक्स को लॉन्च करे फ्रॉम द आईओटी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, मिराई। मिराई इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर के इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज द फाउंडर ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है फाउंडर कौन है आपके आर्डिनो प्रोजेक्ट के, तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, मैजिमो बेंजी, ठीक है। आर्डिनो प्रोजेक्ट के फाउंडर कौन है, मैजिमो बेंजी, और आईओटी के कौन है फाउंडर, केविन एस्टन। तो यहाँ पे आपको दोनों नाम का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.8 पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड पर्सोना, जिसका मतलब क्या होता है, जो आपका वर्ड है पर्सनैलिटी वो एक लेटिन वर्ड है जो पर्सोना वर्ड से लाया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जी, मास्क पहनना। पर्सनैलिटी मतलब होता है एक ऐसा मास्क जो आप अपने चेहरे पर लगा के रखते हो, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे तो आपको अच्छी तरीके से लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, अपना जो बैठने का तरीका है, उठने का तरीका है, उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो आपका एक मास्क है जो सभी लोग आपको देखते हैं बाहर से, ठीक है। पर्सनैलिटी एक तरीके का मास्क है जो सभी आपको देख के बताते हैं कि भाई ये इंसान इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी इज़ करेक्ट। जो आपकी लास्ट यूनिट है ना, पर्सनैलिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वहाँ से आपको डेफिनेटली 5 to 10 मार्क्स मिलने वाले, तो उस यूनिट को डेफिनेटली करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट हैज़ हैपेंड इज कॉल्ड। जो स्टेटमेंट जो बताती है व्हाट हैज़ हैपेंड उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा रिपोर्ट। जो स्टेटमेंट बताती है कि क्या हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, रिपोर्ट है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आई इज़ करेक्ट। एंड यहाँ पे लास्ट है डैशबोर्ड ऑफ आर्डिनो फैमिली कैन बी यूज टू स्वेन इनटू क्लॉथिंग, ठीक है। कौन सा बोर्ड है आर्डिनो फैमिली का जिसको आप क्लोथिंग के साथ स्वेन कर सकते हो, ठीक है, सिल सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, लिली पैड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए आपके पार्ट 1 के। पार्ट 2 में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे एक बार ये देख लेते हैं। ऊपर से देखो, यहाँ पे आया था व्हाट इज़ सेंसर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। अगर आपको पार्ट 2 स्ट्रॉन्ग करना है तो 10 days 10 टॉपिक सीरीज़ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके आप IoT के टॉपिक्स कर सकते हो। वहाँ पे मैंने काफ़ी टॉपिक्स करवा दिए हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड, कौन कौन से कम्युनिकेशन मोड अवेलेबल हैं थिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इन द IoT डोमेन, ये क्वेश्चन मैंने करवाया, इसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेटअप मेथड, सेटअप मेथड का रोल क्या है आर्डिनो प्रोग्राम में, ये मैं आपको आज करवा दूंगी इन द मैराथन क्लास।
नेक्स्ट इज़ व्हाट आर थिंग्स इन IoT डोमेन, व्हाट इज़ मेंट बाय कनेक्टेड थिंग्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसे। इसके बाद यहाँ पे एक सी प्रोग्राम है जिसमें आपको बताना है कि कैसे LED को स्विच ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद 7th में क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक्स इन IoT इकोसिस्टम। मैंने ये क्वेश्चन करवाया है अपनी यूट्यूब क्लास में, वहाँ से कवर कर लेना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिजिटल एनालॉग PWM पिन इन आर्डिनो यूनो। आज जो आपको मैं दूंगी नोट्स जिसके अंदर आपको बॉटनेट और आर्डिनो के पिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से ये क्वेश्चन कवर अप कर लेना। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम इन डिटेल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं आने, ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपको इंटरफेस करना है DHT सेंसर और LED को। देखो अगर जो प्रोग्राम वाले क्वेश्चन आपको नहीं आते तो इनको छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए। नेक्स्ट इज़ 9th, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है टर्म्स any3। माइक्रो कंट्रोलर कर सकते हो आप, मैंने करवाया भी है। नेक्स्ट इज़ OSI मॉडल करवाया है मैंने। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट आप खुद से कर सकते हो। एटिकेट्स एंड मैनर ये भी आप कर सकते हो, और बॉटनेट भी आप कर लोगे। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मुश्किल है, आप कोई भी 3 यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था आपका सैम्पल पेपर सोल्यूशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपकी मैराथन क्लास आएगी, उस क्लास को भी ले लेना। उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं और उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और थ्योरी के लिए आप 10 days 10 टॉपिक सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट को रेफ़र करो, वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया है IoT का, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। इसके बाद मैराथन क्लास का वेट करना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।